बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़ैगम अब्बास, योर मैथ्स टीचर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज़ैगम अब्बास ऑफिशियल। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.2 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ 1 ओवर a माइनस सी, 1 ओवर b माइनस सी, 1 ओवर b माइनस सी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन शो दैट a माइनस बी ओवर a माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस सी ओवर b माइनस a। हमने ये शो करना है। तो हमारे पास अगर 3 वैल्यूज़ होंगी तो सबसे पहले हमने कॉमन डिफरेंसेस लेने हैं। सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस लेते हैं। कॉमन डिफरेंस, और पहला हम कॉमन डिफरेंस लेंगे d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। ठीक है जी, यानी फर्स्ट हमारे पास a1 है, सेकंड a2 है, थर्ड a3 है। पहले हम a2 माइनस a1 डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर b माइनस सी माइनस 1 ओवर a माइनस सी। फिर हम क्या करते हैं, दूसरा डिफरेंस ले लेते हैं। d इज इक्वल टू a3 माइनस a2, 1 ओवर b माइनस a माइनस 1 ओवर b माइनस सी। हमने दो डिफरेंसेस ले लिए। अब ये दो डिफरेंस आपस में इक्वल हैं तो हम इनको क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। हम लिख भी लेते हैं कंपेयरिंग। हम इनको कंपेयर करते हैं। ये डी डी सेम है, हम इसको नहीं लिखते तो हम क्या लिखेंगे, 1 ओवर b माइनस सी माइनस 1 ओवर a माइनस सी इक्वल टू 1 ओवर b माइनस a माइनस 1 ओवर b माइनस सी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेते हैं जी। एलसीएम हमारे पास आएगा b माइनस सी और a माइनस सी। तो हमारे पास ये एलसीएम क्या बनेगा, ये बनेगा a माइनस सी माइनस b प्लस सी। माइनस है तो उसको प्लस कर देगा। राइट हैंड साइड पे भी हम इसी तरह से एलसीएम ले लेते हैं, b माइनस a b माइनस सी। तो ये बन जाएगा b माइनस सी माइनस b प्लस a बन जाएगा। चूँकि माइनस उसको प्लस कर देगा, ये c और ये c कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से ये b और b आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगी वो बचेगी a माइनस बी ओवर b माइनस सी इंटू a माइनस सी। इसी तरह से राइट हैंड साइड पे हमारे पास वैल्यू बनेगी a माइनस सी ओवर b माइनस a इंटू b माइनस सी। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। अब हम देखते हैं कि b माइनस सी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और यहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है। तो हम इसको उधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हम इनको इधर ही कैंसिल करवा देते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी a माइनस बी ओवर a माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस सी ओवर b माइनस a। हमने यही प्रूव करना था कि a माइनस बी ओवर a माइनस सी इक्वल टू होना चाहिए a माइनस सी ओवर b माइनस a के। तो हमारे पास ये क्या बन गया, हैंस प्रूव दैट। ये हमारा आंसर हो गया। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास वो कौन से 3 डिजिट्स वाले नंबर्स हैं
जो कि 7 पे डिविजिबल हैं। तो 3 डिजिट्स नंबर्स डिविजिबल बाय 7 आर 105, 112, 119 अप टू 994। ये हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं 3 डिजिट्स वाले, ये सारे 7 पे डिविजिबल हैं। इसलिए हमारे पास ये क्या बन गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। हमारे पास A1 की वैल्यू क्या बनेगी, 105। A2 की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, 112। और हमारे पास जो डिफरेंस होगा वो बनेगा 112 माइनस 105 इज इक्वल टू 7। और AN की वैल्यू हमारे पास है 994। तो फार्मूला हमें पता है AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, पुटिंग दी all values we get, हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। AN की वैल्यू है 994 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू है 105, N माइनस 1 इंटू, और D की वैल्यू है हमारे पास 7। 994 माइनस 105 इज इक्वल टू 7N माइनस 7। तो 994 में से 105 को हम माइनस करेंगे तो वो बन जाएगा 889। और 889 को 7 को अगर हम इस इधर ले आएं और इसमें 7 प्लस कर देंगे तो 7N की वैल्यू हमारे पास 889 प्लस 7 हो जाएगी 896। 896 इज इक्वल टू 7N। अब हम क्या करते हैं, 7 को इस पर डिवाइड कर देते हैं। तो N की वैल्यू जो हमारे पास वो बनेगी 896 डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगी। 7 को हम 896 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 128। सो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया है, N इज इक्वल टू 128। यानी हमारे पास 128 नंबर्स बनते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 8, 11, 14 अप टू 185। क्वेश्चन में वो कहता है कि 8th टर्म हमें बताएं, लेकिन जो आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसको आपने एंड से काउंट करना है। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एंड से लिखते हैं, यानी गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैन बी रिटन एज, एंड से लिखेंगे तो 185। तो सेकंड नंबर हमारे पास क्या आना चाहिए, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है, 8 माइनस 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3 का डिफरेंस है। तो हम 3 के डिफरेंस के साथ इसको एंड से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे पास 182 बन जाएगा। इसमें से 3 माइनस करेंगे तो मेरे पास बन जाएगा 179। और अप टू 100 इसी तरह से हमारे पास ये 14, 11 और 8 बन जाएगा। अब हमने इसको एंड से लिख लिया। हमारे पास जो डिफरेंस है वो कितना है, 182 माइनस 185 है। A2 माइनस A1 हमने किया तो -3 डिफरेंस निकल आया। A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो है 185। तो वही फार्मूला हम लगाएंगे nth टर्म वाला, यानी AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। वैल्यूज पुट करेंगे। AN की वैल्यू हमारे पास कितनी है, AN की वैल्यू तो हमने 8th टर्म फाइंड करनी है, तो हम N की जगह पे 8 लगा देते हैं। A1 की वैल्यू हमारे पास 185 है, N की जगह पे हमने 8 लगा देना है, D की वैल्यू -3 है। ठीक है जी। तो A8 की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, 185 प्लस माइनस
माइनस 8 माइनस 1 7, 7 3s are 21. सो A8 इज इक्वल टू 185 माइनस 21. A8 का आंसर बन गया 164. ये फाइनल आंसर हो गया। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड द nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 3/7 पावर 10, 10/7 पावर 10, 17/7 पावर 10 इज़ द प्रोग्रेशन एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इज़ इट इन्फिनाइट। हमने दो आंसर इसके देने हैं। पहला हम आंसर देने के लिए हम इसको पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लिखते हैं। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो सेम है, हम उसको नहीं लिखते, हम न्यूमरेटर्स को लिखते हैं। तो हमारे पास 3, 10, 17 अप टू सो ऑन इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। A1 की वैल्यू हमारे पास है 3 और D की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी A2 माइनस A1 यानी 7। सो D की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। हम फार्मूला यूज़ करते हैं यूजिंग AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। AN की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और A1 की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस n की वैल्यू हमें नहीं पता तो n माइनस 1, D की वैल्यू 7। सो AN इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7 एंड AN इज इक्वल टू 7n माइनस 4। सो AN की वैल्यू हमारे पास आ गई 7n माइनस 4। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस बनेगा, हैंस द nth term of the given sequence is 7n minus 4 divided by 7 power n, which is not an अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है क्योंकि इसकी जो लास्ट टर्म है वो हमें पता ही नहीं है। अगर लास्ट टर्म हमें नहीं पता तो इसका मतलब ये क्या है, अनलिमिटेड है यानी इनफिनाइट है। सो हम क्या लिखेंगे, सो देयर इज नो लास्ट टर्म and this is a infinite sequence। ये इसका आंसर हो गया। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, इफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 3, 10, 17 up to so on and 63, 65, 67 up to so on are such that their nth terms are equal, then find the value of n। हमारे पास दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हैं। वो कहता है कि इनको सॉल्व करें तो इनकी जो nth टर्म्स की वैल्यूज़ हैं वो आपस में इक्वल करें और फिर n की वैल्यू निकालें। सबसे पहले हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखते हैं। 3, 10, 17 में से A1 की वैल्यू हमारे पास आएगी 3 और डिफरेंस हमारे पास आएगा 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। और हमारे पास जो फार्मूला है AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D यूज़ करेंगे तो AN की वैल्यू हमारे पास बनेगी 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 यानी AN की वैल्यू बनेगी 3 प्लस 7n माइनस 7 यानी AN की वैल्यू बन गई 7n माइनस 4। ये हमारे पास
इक्वेशन नंबर 1 बन गई। फिर वो कहता है कि हमारे पास सेकंड जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसको उसमें से ए एन की वैल्यू निकालें। तो A1 की वैल्यू 63 और डिफरेंस निकल आएगा 65 माइनस 63, यानी डिफरेंस हमारे पास निकलेगा 2। फिर अगेन से हम nth टर्म का फार्मूला यूज़ करेंगे, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो an की वैल्यू बन जाएगी 63 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 2। तो an इज इक्वल टू 63 प्लस 2n माइनस 2। सो an की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, 63 में से 2 माइनस करेंगे तो 61 हो जाएगा प्लस 2n। ठीक है जी, तो हम इसको सीधा करके लिख देते हैं 2n प्लस 61 आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो जाएगी। फिर वो कहता है कि इनके nth टर्म्स की वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं। सो हम लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन nth टर्म्स आर इक्वल। सो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या बनी थी, 7n माइनस 4 इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन 2n प्लस 61। 7n की वैल्यू हम इधर ले आते हैं और बग़ैर n वाली यानी कांस्टेंट वैल्यूज़ हम एक साइड पे कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 5n इज इक्वल टू 65 और n इज इक्वल टू 5 को हम इससे कैंसिल आउट करवा देंगे। तो n की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 13। सो हमारे पास ये रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई।